Hello guys, good evening to all of you. Basically, I am Rajesh Kumar Singh, your maths teacher. Okay? तो बाकी बातें धीरे धीरे बाकी के वीडियोस में होती रहेंगी, मेरे बारे में किस्से कहानियां जानते रहेंगे अपन। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं ले रहा। मेरा ये जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब जर्नी का। तो आज से हम यूट्यूब पे आप लोगों को कुछ मैथ्स का ज्ञान देने वाला हूं, चाहे वो बोर्ड रिलेटेड हो या फिर जेई रिलेटेड हो। सारी चीजें अपन क्लियरिटी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। बट आप भी जानते हैं एक ही समय में एक ही वीडियोस में हम आपको सारी चीजें डिलीवर कर नहीं सकते। तो मैं आपको धीरे धीरे सब टॉपिक्स के रूप में इंपोर्टेंट चीजें, अभी जैसे बोर्ड है वैसे बोर्ड का एग्जाम का टाइम है, जेई का भी फॉर्म निकल चुका है, जेई का भी आप लोगों को मेंस आने वाला है। तो मैं आपको सब टॉपिक्स ऐसा सब टॉपिक्स में आपको क्लियरिटी दूंगा जिसके फिक्स क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे भी आ सकते हैं। तो आज वैसे ही कुछ एक सब टॉपिक्स को हम लेकर आगे चलेंगे। तो मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नया टॉपिक है जो 3D से है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ओके, यू नो अबाउट व्हाट इज स्क्यू लाइंस इन 3D। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि ये हमारा दो लाइन कैसा है, पैरेलल है। अगर हम बात करें तो ये दोनों लाइन हमारा कैसा है, कोई भी डायरेक्शन से देख लीजिए तो ये हमारा कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर हम बात करें तो ये हमारा लाइन कैसा है, कोलिनियर है। बट मान लीजिए हम 3D में एक लाइन के बारे में जानते हैं जो ऐसा होता है, सामने से दिखता है कि ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन देखिए सही मायनों में है क्या, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। Okay? तो इसी दो स्क्यू लाइंस, मान लीजिए आपको सामने से दिखा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बट इसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है ना। तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस की बात हम यहां करेंगे। और आपको एक बात जानकर खुशी होगी कि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसके फॉर्मूला याद कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए। नॉट इन सीबीएसई बोर्ड, ऑल्सो इन जेईई एग्जाम्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक फोटो के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये देखिए, ये अपना ड्राइंग है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा दो स्क्यू लाइंस है। ठीक है, वन सेकेंड। ऐसा मत समझिएगा कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा आगे चल। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया था वैसा ही कुछ ये 3D में आप विजुअलाइज कीजिए कि ये हमारा दो लाइन है जिसके बीच का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। एंड ऑल्सो यू नो अबाउट इट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। ओके, अगर हमें 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन, अ पॉइंट व्हिच लाई ऑन द लाइन, एंड सेकंड वन, अ पैरेलल वेक्टर व्हिच इज टू द लाइन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कुछ ऐसा होगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। मानते हैं कि हमें यही डिस्टेंस की बात करनी है, ये हमें यही PQ, मैंने पॉइंट अगर लिया यहाँ पे तो हम यही PQ पॉइंट की बात करने वाले हैं। ये PQ लाइन हमें चाहिए, यही हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, ये अगर हमारा फर्स्ट लाइन है, ये लाइन 1 है और ये हमारा लाइन 2 है, तो लाइन 1 का इक्वेशन सपोज दैट A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, हम एज्यूम कर लिए। लाइन 2 के लिए हम अगर बात करें तो सेकेंड इक्वेशन हम मान लिए कि A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। ओके, ये हमारा दो इक्वेशन है लाइन का। अब इसमें आप अच्छे से जानते होंगे कि ये हमारा कौन सा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन का, वेक्टर फॉर्म। A1 वेक्टर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स। B1 क्या है हमारा, पैरेलल वेक्टर ऑफ दिस वन लाइन। A2 सिमिलरली। तो अगर हम बात करें कि इस लाइन का हमारा पैरेलल वेक्टर कौन होगा, तो इस लाइन का हमारा पैरेलल वेक्टर होगा B1 वेक्टर, और इस लाइन का हमारा पैरेलल वेक्टर कौन होगा, B2 वेक्टर। ओके, एज्यूम भी करते हैं पॉइंट के भी बारे में कि ये A1 कहां होगा हमारा। तो सपोज दैट हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। इसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर एंड B पॉइंट का हम एज्यूम किए हुए हैं A2 वेक्टर। इससे भी हम मिलते हुए एक वेक्टर बना देते हैं, कोई भी डायरेक्शन में, इधर बनाना तो इधर बना लो, इधर बनाना इधर, डजंट मैटर, कहीं भी बना सकते हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए, PQ। हमारे पास गिवन क्या क्या है,
B1 वेक्टर B2 वेक्टर जो इस दोनों लाइन का पैरेलल है, ए बी पॉइंट के दोनों के पोजीशन वेक्टर हमें पता है A1 एंड A2, ये सारी चीजें आपको गिवन देंगी क्वेश्चन में, और तब आपको ये PQ पूछा जाएगा। तो एक चीज बताइए, अगर हम बात करें कि ये PQ लाइन जो है, ये PQ लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू B1 वेक्टर है या नहीं, एंड ऑल्सो ये जो PQ लाइन है ये परपेंडिकुलर B2 वेक्टर के भी है, B2 वेक्टर के भी PQ लाइन परपेंडिकुलर और B1 वेक्टर के भी। तो अब आपको कुछ नॉलेज मिल रहा होगा कि मुझे अगर इस PQ लाइन के डायरेक्शन में अगर हमें कोई वेक्टर मिल जाए, इस डायरेक्शन में मुझे अगर कोई वेक्टर मिल जाए तो हम कुछ सोच सकते हैं। पहले हम वेक्टर निकालने के बारे में अगर बात करें तो वेक्टर हमारा निकलेगा कैसे। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग परपेंडिकुलर नाम का कुछ भी अगर जानते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हमें निकालना होता है तो हम किस कंसेप्ट का यूज करते हैं, फिर ये बताइए। अगर हमें एंगल निकालना होता है, डिस्टेंस, लेंथ, ये सब चीजें अगर हमें निकालना होता है वेक्टर में, तो हम लोग यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। बट अगर परपेंडिकुलर वेक्टर या कोई अगर एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो बस वही चीजें हैं कि अगर ये B1 वेक्टर और ये जो B2 वेक्टर है, इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा इस डायरेक्शन में एक वेक्टर। क्योंकि आपको पता हो कि B1 क्रॉस B2 का मीनिंग क्या है, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2। तो हमें तो वही वेक्टर चाहिए कि जो इस B1 और B2 दोनों का परपेंडिकुलर, तो वो वेक्टर कौन मिलेगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ओके, अब यहां पर बात करते हैं कि अब ये वेक्टर हमें मिल गया, तब हम इस PQ को निकालेंगे कैसे। ध्यान दीजिए सही से, ये जो AB वेक्टर है, क्या हम इसी AB वेक्टर का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकाले, इस B1 क्रॉस B2 वेक्टर के ऊपर इस AB वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाले तो क्या ये PQ हमें डिस्टेंस मिलेगा या नहीं। याद हो तो मैं थोड़ा रफ में आपको बताऊं कि प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर क्या था हमारा, ये हमारा B वेक्टर है और ये हमारा मान लीजिए A वेक्टर है, यहां से यहां तक मान लेते हैं हम। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर इस A वेक्टर का B वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लिखते थे या नहीं, और फॉर्मूला भी क्या होता था हमारा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, यही होता था। बस वही चीज है, क्योंकि ये भी हमारा क्या था, परपेंडिकुलर ही था। अब ध्यान से देखिए, क्या हम इस AB वेक्टर का इस PQ के जो वेक्टर है B1 क्रॉस B2, इसके ऊपर अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो मिलेगा या नहीं। ये AB देखिए ध्यान से, A वेक्टर, ये भी दोनों परपेंडिकुलर, तो ये भी दोनों परपेंडिकुलर ही है इसके। अब हम जो प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें PQ डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बस ये छोटा सा हमें कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि हम PQ B1 क्रॉस B2 कैसे निकालें और प्रोजेक्शन क्यों ले रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अब हम PQ डिस्टेंस के लिए क्या लिखने वाले हैं, PQ के लिए लिखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ओके, तो फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट लिखा था, यहां पर क्या लिखा था, AB वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यही हमारा PQ डिस्टेंस है और यही शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा हम AB वेक्टर को लिख देते हैं, हमें पता है ना इस डायरेक्शन में अगर AB वेक्टर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, वो क्या होगा A2 माइनस A1। तो यहां पर अगर हम लिखें तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अच्छा, आई थिंक इसे हम एक और फॉर्म में बदल सकते हैं। ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शायद कुछ वेक्टर में बॉक्स प्रोडक्ट पता होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है, जो हमारा ऐसा कुछ होता था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इसे हम लिख देते थे बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। याद आया कुछ? तो क्या हम इसी बेसिस पर इसे हम बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं या नहीं? हम क्या लिखेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा। फिर दूसरा वेक्टर हमारा क्या होगा, इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा B1 वेक्टर और ये हमारा होगा B2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। और इस सब का मॉड ले लीजिएगा, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड के लिए, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका मॉड है, ये आपका क्या है, मॉड, मतलब मॉडुलस समझ लीजिए, वही चीज है। और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको इन वेक्टर फॉर्म है,
किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। अगर हम बात करें कि इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसा होगा तो वो भी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा अच्छे से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलते हैं अब हम आगे इसके कार्टेशियन फॉर्म की तरफ। ध्यान दीजिएगा, मैं इस फॉर्मूला को बस लिखा हूं, बाकी सारी चीजों को इरेज कर रहा हूं। कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते हैं? वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। तो यहां पर हमारा a2 माइनस a1 जैसा भी हो। एज्यूम करते हैं कि a1 वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर क्या है, a2 क्या है और b2 क्या है। तो इसी को हम इस वेक्टर फॉर्म को, इक्वेशन ऑफ लाइन के वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसा लिखते हैं, चलिए, x माइनस x1 डिवाइड बाय m1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाय n1 z माइनस z1 डिवाइड बाय p1। मान लिए, कुछ भी मान लिए, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन 1 है इन कार्टेशियन फॉर्म, और इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इन कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x2 डिवाइड बाय m2 इक्वल्स टू y माइनस y2 डिवाइड बाय n2 इक्वल्स टू z माइनस z2 डिवाइड बाय p2। इस इक्वेशन से आप क्लियरली बता सकते हैं कि हमारा a1 वेक्टर क्या है, b1 क्या है, a2 b2 क्या है। तो चलिए, a1 वेक्टर हमारा क्या है वो हम लिख लेते हैं। a1 वेक्टर क्या है हमारा, यहां पर पॉइंट है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फिर b1 वेक्टर की बात करें तो b1 वेक्टर क्या है हमारा, m1 i कैप n1 j कैप प्लस p1 k कैप। सिमिलरली a2 वेक्टर की बात कर लेते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। एंड b2 वेक्टर की बात कर लेते हैं, ये हमारा पैरेलल वेक्टर है जो m2 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस p2 k कैप है। अब इस सारे वैल्यू को यहां पर पुट डाउन कर देते हैं, ठीक है। आपको बॉक्स प्रोडक्ट का तो फॉर्मूला पता ही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। वही चीजें हम यहां पर अब लिखने वाले हैं। तो पहले हम a2 माइनस a1 वेक्टर लिख लेते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अगर हम लिखने के लिए चले तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सारे वेक्टर हमारे पास मिल चुके हैं, a2 माइनस a1, b1 एंड b2। यही सारी वेक्टर का यहां पर हमें काम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को थोड़ा लिख लेते हैं। इसे अब थोड़ा मिटा देता हूं मैं। PQ या फिर आप शॉर्टेज डिस्टेंस कहो, जो कहो। तो PQ इक्वल्स टू हम लिखने वाले हैं सबसे पहले बॉक्स प्रोडक्ट। तो बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब हम अभी जानते हैं क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ, और डिटर्मिनेंट हमारा कहां से स्टार्ट होगा, a2 माइनस a1 से। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। फिर b1 वेक्टर लिखने वाले हैं, तो m1 n1 एंड p1, m2 n2 एंड p2 होल डिवाइडेड बाय, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना जानते ही होंगे, वो भी डिटर्मिनेंट का ही हेल्प लेते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप m1 n1 p1 m2 n2 p2। ओके, ये हमारा, तो देखिए यहां पर कुछ साइन मैं लिख रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर फिर से मैं एक लाइन बनाया हूं, बट ये जो लाइन है ये आपका मॉड का है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, और ये जो लाइन दिख रहा है ये डिटर्मिनेंट का लाइन है, ये डिटर्मिनेंट का लाइन है। और ये भी आपको पता ही होगा, ये भी लाइन हमारा कैसा है, डिटर्मिनेंट का ही है। और अगर मान लीजिए कोई वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो उसके लिए ओवरऑल यहां पर आप एक मॉड लगा सकते हैं, क्योंकि इधर से तो मैग्नीट्यूड निकालने नेगेटिव होने के चांसेस ही नहीं है। यहां भी आप मॉड लगा सकते हैं क्योंकि हमारा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। आपको मैं फॉर्मूला याद करने का थोड़ा सा ट्रिक भी दे दूं। यहां पर देखिए, ये दोनों पॉइंट हैं जो लाइन पर लाई कर रहे हैं, उस दोनों का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है उस दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर है। और ध्यान से देखिए, ये आपका अलग है, बाकी फिर नीचे आइए तो यहां पर आई कैप जे कैप के कैप है। बाकी देखिए क्या ये दोनों के दोनों रो हमारे सेम है या नहीं।
M1 N1 P1 M1 N1 P1 M2 N2 P2 एंड M2 N2 P2। तो आप ऐसे कुछ चीजों को सिमिलरिटी लेकर के इस चीजों को लर्न कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगर आप इसका फॉर्मूला याद करते हैं चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो किसमें है, कार्टेशियन फॉर्म में, और इससे पहले वाला जो फॉर्म था वो हमारा वेक्टर फॉर्म था। कोई भी फॉर्म में आप फॉर्मूला याद करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि फॉर्मूला अगर नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि चीजें क्लियरिटी मिले क्या कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड हम लोग। क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दैट इज लाइन 1 r vector equals to I cap plus 2j cap minus k cap plus lambda times 3i cap minus j cap plus k cap. And line 2 r vector equals to 2i cap minus j cap plus k cap plus mu times I cap minus 2j cap plus 2k cap. ओके, रेंडमली हम कोई भी क्वेश्चन ले लिए, यहां से अब हम इस दोनों लाइन के हेल्प से हम इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने वाले हैं। और एक बात और ध्यान में रखना है कि ये दोनों लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग ना हो, ये भी बात ध्यान में रखना है। आई थिंक आपको पता होगा कि हाउ टू चेक इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ये थोड़ा सा क्लियरिटी ले लेना। बट आप बेसिकली मान लीजिए क्वेश्चंस में हमारे पास जो अगर दिए हुए रहते हैं ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो मैक्सिमम टाइम्स वो स्क्यू लाइंस ही होता है या पैरेलल लाइंस होता है। तो पैरेलल लाइंस तो नहीं है, हम अच्छे से देख पा रहे हैं क्योंकि इसके जो स्केलर कंपोनेंट है पैरेलल वेक्टर के वो प्रोपोर्शनल नहीं है, तो आई थिंक ये स्क्यू लाइंस ही है। तो अब हम चलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए। तो हम पहले सारी चीजों का इंतजाम करते हैं, उससे पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे क्या क्या चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस का, वो है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। हम मैक्सिमम टाइम्स वेक्टर फॉर्म से ही चलेंगे। कार्टेशियन फॉर्म थोड़ा लंबा होता है, बट बोर्ड एग्जाम में कार्टेशियन फॉर्म से ही बनेगा, थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा, तो क्वेश्चन का ब्रीफ दिखेगा वहां पे कि नहीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लंबा हो रहा है। क्या हमें पता है ना, राइटिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ओके, एंड होल में ये मॉड है। अब हमें सबसे पहले a1 a2 b1 b2 की बात करें तो ये वेक्टर हमारा क्या है a1 वेक्टर, ये वेक्टर हमारा क्या है b1 वेक्टर। इसकी बात करें तो ये क्या है हमारा a2 वेक्टर एंड दिस वन इज आर b2 वेक्टर। तो निकालते हैं, सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 माइनस 1 आई कैप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 जे कैप 1। यहां पर अगर बात करें तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 के कैप। तो 2 माइनस 1 1 लिखते नहीं अपन, आई कैप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस बाहर है तो यहां पर आ जाएगा माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हमारा निकल के आ चुका है a2 माइनस a1। फिर अगर हम बात करें तो बॉक्स प्रोडक्ट की, तो पहले अब बॉक्स प्रोडक्ट निकालते हैं। उससे भी पहले b1 क्रॉस b2 का हम लोग वेक्टर निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। वो निकल के आएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। तो b1 b2 वेक्टर क्या है 3, बस स्केलर कंपोनेंट लिखना है। देखिएगा b1 वेक्टर क्या स्केलर कंपोनेंट 3 माइनस 1 1, वही लिखना है 3 माइनस 1 1। फिर b2 वेक्टर क्या स्केलर कंपोनेंट क्या है 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 2। ओके, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही हैं। आई कैप के अकॉर्डिंग रो और कॉलम को हम क्या कर देंगे डिलीट, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 हो जाएगा, प्लस जे कैप इंटू क्या हो जाएगा 3 टू 6 और माइनस 1
प्लस के कैप की बात कर लेते हैं। के कैप में क्या निकलेगा, -6 + 1। ये आप जानते होंगे इसलिए मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर हमारा यहां से निकल के आ जाएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की अगर हम बात करें तो वो हमारा निकल के आ गया -2 + 2, 0 हो गया, i कैप गायब, 6 - 1 5 j कैप, 6 - 1 5 j कैप, -6 + 1 -5 k कैप। तो क्या निकला, b1 क्रॉस b2 हमारा निकला 5 j कैप -5 k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड की बात करें तो √5² प्लस -5², क्या निकल के आएगा, 25 + 25 50, तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा 5√2। तो पहला पार्ट हमारा निकल चुका है डिनोमिनेटर। अब हम न्यूमरेटर की बात करें तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालेंगे। तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, b1 वेक्टर एंड लास्ट b2 वेक्टर, यहां भी हम डिटर्मिनेंट ही यूज करने वाले हैं। तो क्या निकल के आएगा, a2 - a1 का स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1 - 3 2, 1 - 3 2। और मैंने आपको फॉर्मूला में ट्रिक बताया था, लास्ट 2 रो दोनों का सेम होता है। देखिए यहाँ 3 - 1 1 वही होगा, 3 - 1 1, 1 - 2 2, 1 - 2 2। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। तो क्या लिखेंगे, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 और +2। ये पता है ना, ये माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस +3, क्या निकल के आया 6 - 1 +2 इंटू -6 + 1। तो ये तो 0 हो गया, 5 3 = 15, 2 इंटू -5 -10, रिजल्ट आ गया हमारा +5। करेक्ट, हमारे दोनों वैल्यू आ चुके हैं, डिटरमिनेंट के भी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का भी। तो फॉर्मूला में रख देते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहां पर हमारा फॉर्मूला है, इसमें बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसका वैल्यू हमारा निकल के आया 5 डिवाइड बाय, और इसका वैल्यू हमें निकल के आ चुका है 5√2। बस हमें यही दो वैल्यू तो चाहिए, तो यहां रख देंगे 5√2। वैल्यू तो नेगेटिव है नहीं, मॉड लगा सकते हैं, अगर नेगेटिव रहेगा तो हम मॉड लगा करके पॉजिटिव में बाहर कर सकते हैं। 5 1 = 5, तो हमारा रिजल्ट आया 1/√2। रेशनलाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, बट अपना फाइनल रिजल्ट क्या निकल गया है, √2/2। दिस इज आवर आंसर। तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा गाइस, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन जो हमारे वेक्टर है उससे रिलेटेड है, तो थोड़ा उसका अगर आप सही तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन काफी इजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हाँ इजी है, लेकिन आप फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखो और कंसेप्ट ध्यान में रखो कि इक्वेशन ऑफ लाइन में है क्या, दो ही तो चीज है, एक पॉइंट दूसरा पैरेलल वेक्टर। अगर आप उसका कंसेप्ट ध्यान में रखते हो तो ये रहा फॉर्मूला हमारा, उसमें पुट करना है, 1 to 1 वैल्यू निकालना है, देन हमारे पास आंसर आ जाएंगे। और अगर आप इस चीजों का ध्यान रखते हैं तो बोर्ड में आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, समझ सकते हैं। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला जेईई मेंस में भी क्वेश्चन इसके आते हैं, आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे चीजों को। अगर चीजें समझ में ना आई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी बनाएंगे तो आपकी सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ओके, आशा करता हूं आप सारी चीजें समझ गए होंगे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।